चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले लिख लेते, माना अंश x है तथा हर y, इसीलिए भिन्न बराबर क्या होगा? आप जानते हैं भिन्न बराबर होती है अंश बटा हर। अंश x है और हर y है तो x बटा क्या हो गया बाबू? y हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहती है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए 9/11 हो जाती है। तो लिखेंगे प्रश्न से भिन्न भिन्न है ना, इसके अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। जोड़ दिए तो आपका भिन्न कितना होता है? देखिए तो भिन्न हो जाता है 9/11। लिख लिए इतना। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले कोना कोनी गुना कीजिएगा। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। 11x प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 दूना 18। अब देखिए चर वाले को एक साइड कर लेते हैं तो 11x आएगा इधर तो माइनस 9y हो जाएगा इक्वल टू 18 है। इसको इधर ले जाते माइनस का 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 18 में से 22 घटाइएगा तो -4 में बचेगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए फिर क्या दिया है, कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो लिखेंगे तथा अंश और हर दोनों में कितना जोड़ेंगे? 3। कितना होती है? क्या दिया? 5/6 हो जाती है। इक्वल टू 5/6 लिखेंगे। कोना कोनी गुना 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 होगा। गुना कीजिएगा 6x 6 18 5y 5 15। चर को एक साइड और अचर को एक साइड कर लेंगे। इधर आएगा माइनस का 5y हो जाएगा। माइनस का ये 15 ही है, ये जाएगा इधर तो -18 हो गया। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 इसे सॉल्व करेंगे तब x और y का मान ज्ञात होगा। तो चलिए किसी समीकरण से आप चल सकते हैं। समीकरण 1 से चले या 2 से चले, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से 1 कितना है? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x बराबर हो जाएगा बाबू, ये जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा तो -4 और प्लस 9y। x बराबर हो गया -4 प्लस 9y और बटम 11 हो जाएगा। इसे हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर y का मान निकलेगा ना, y का मान जैसे हम पुट करेंगे x निकल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए अब क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 से x का मान निकालना, जैसे हम 2 में रखते हैं। समझे, इस मान को कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, क्योंकि वही एक्सरसाइज हम लोग अभी बना रहे हैं, इसीलिए काफ़ी आप विलोपन से काफ़ी आसान तरीका से बना सकते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 यही है, तो x का मान यहाँ रखेंगे 6 है और x के बदला हम लिखेंगे -4 प्लस 9y और बट्टा में लिखेंगे 11। फिर माइनस कितना है 5y इक्वल टू -3।
सॉल्व कीजिए इसे। अब गुना करेंगे इसको इससे, तो माइनस का 24 होगा, 9 6 के 54 वाई, इसको इससे गुना करेंगे, 11 5 55 वाई हो जाएगा, बटा में 11 इक्वल टू माइनस का 3। ध्यान दीजिएगा, -24, अब 55, यहाँ देखिए 54 वाई में से 55 वाई घटाएंगे तो माइनस का वाई आएगा, बटा में 11 इक्वल टू -3। अब देखिए -24 माइनस वाई इक्वल टू गुना करेंगे, 11 तिया 33, तो -33 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो माइनस और प्लस माइनस होता है। माइनस वाई इक्वल टू -33 ये जाएगा इधर, तो +24 हो जाएगा। तो -y बराबर, अब घटाइएगा 24 में से 33 को, तो हम बार बार समझाते हैं आप लोगों को कि ज़्यादा में से कम घटा लीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो 13 में से 4 गया 9 बचा, लेकिन आप जानते हैं कम में से ज़्यादा घटा रहे तो माइनस लगा दीजिए। दोनों साइड माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया 9। इसे क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं, y का मान यहाँ रखेंगे, x मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू है, देख लीजिए x इक्वल टू कितना है, -4 + 9 y, -4 + 9 y है, तो y का बदला में क्या रखिएगा 9 रखिएगा। अब बट्टा में कितना देख लीजिए, बट्टा में 11 लिखिए, -4 9 9 81, 81 में से 4 जाएगा बचेगा 77, बट्टा में 11 7 77, कितना आ गया 7 आ गया ना। यानी x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया यहाँ पे 9। आपको लिखना है भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर होगा अंश बटा हर। अंश कितना है आपका, x को अंश माने थे तो 7 हो गया, और y को हर माने थे तो 9, तो भिन्न आपका आ गया 7/9। यही आपका आंसर है।